सुधाकर सिंह का राज्य सरकार पर 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। कृषि मंत्री बताएं कि उनके ऊपर राज्य सरकार के 5 करोड़ 31 लाख के गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज है कि नहीं। भी कब छोड़े पद, जब जेल जाने लगे तब न छोड़े। बिहार सरकार के वर्तमान कृषि मंत्री और राजद के विधायक श्री सुधाकर सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगता बाबू, उनके सुपुत्र हैं और रामगढ़ से विधायक हैं। श्री सुधाकर सिंह की 2 राइस मिल है कैमूर जिले में, सोन वैली राइस मिल और सुधाकर राइस मिल। 2013 में जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य खाद्य निगम कैमूर ने सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर का डिटेल मेरे हैंडआउट में है। इस एफआईआर में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि कुल 5 करोड़ 31 लाख रुपए का गबन किया गया है। कुल 5 करोड़ 31 लाख का गबन किया गया है, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। यानी राज्य खाद्य निगम का जो जिला खाद्य निगम था कैमूर का, उसने रामगढ़ थाने को एक पत्र भेजा, जिसकी कॉपी भी आपको दी गई है, कि इन कारणों से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। इस प्राथमिकी के आलोक में जिला सर्टिफिकेट अधिकारी द्वारा चावल के पैसे की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया। मित्रों, इस मामले को सुधाकर सिंह ने पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया और अपनी एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की, जिसको पटना हाईकोर्ट ने 2014 में खारिज कर दिया। वर्तमान कृषि मंत्री को इस मामले में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। इसके पूर्व उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। और बाद में जब वो हाईकोर्ट में गए बेल के लिए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि 60 लाख रुपया जमा कीजिए, तब आपको बेल मिलेगी। तो सुधाकर सिंह ने 60 लाख जमा किया, तब जाकर उनको पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर और भभुआ जेल से उनको रिहा किया गया। मित्रों, इस मामले को उन लोगों ने ये चुनौती नहीं दिया इस मामले को कि हम पैसा देंगे कि नहीं देंगे। ये जो पैसा था 5 करोड़ से ज़्यादा, इसकी वसूली कैसे की जाएगी, इसको लेकर विवाद था। तो अभी भी सुधाकर सिंह का राज्य सरकार पर 5 करोड़ 31 लाख और अगर 12 साल का ब्याज जोड़ लें तो 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये जो बकाया था उसको माफ़ नहीं किया है, केवल वसूली की प्रक्रिया क्या होगी इस पर केवल उन्होंने स्टे लगाया है। तो ये तो हो गया इस घटना का बैकग्राउंड। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कृषि मंत्री से। कृषि मंत्री बताएं कि उनके ऊपर राज्य सरकार के 5 करोड़ 31 लाख के गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज है कि नहीं है। दूसरा, इस गबन के आरोप में उन्हें जेल में रहना पड़ा था या नहीं रहना पड़ा था। क्या यह सच नहीं है कि सुधाकर सिंह ने एफआईआर को रद्द कराने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। क्या यह सच नहीं कि आपकी एंटीसिपेटरी बेल को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था। क्या यह सही नहीं है कि श्री सुधाकर सिंह को 60 लाख जमा करने पर बेल मिला था। क्या यह सही नहीं कि ब्याज सहित 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है या नहीं। बताएं सुधाकर सिंह कि बकाया है कि नहीं बिहार सरकार का। हाँ, तो अगर बिजली का बिल भी बकाया है, पानी का भी बकाया है, टेलीफोन का भी बकाया है, तो बिहार सरकार वसूली की कार्रवाई करती है। तो ब्याज सहित 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है कि नहीं है। वो बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय तक ने बकाया राशि पर कोई राहत नहीं दी है, केवल वसूली की प्रक्रिया किस कानून के तहत हो, इसको लेकर विवाद है।
अब मंत्री बनते ही कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया? मंत्री कह रहे हैं कि नीति पर राज्य सरकार का 12 करोड़ का बकाया है। उनको तो चाहिए था कि पैसा जमा कर दे। बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा कर दिया, लेकिन उन्होंने पैसा जमा नहीं किया, तकनीकी आधार पर मुकदमा लड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन पर 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है और वह भी कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा आपने सौंपा है, तो ऐसे व्यक्ति को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मित्रों, इस विषय पर कोई प्रश्न होगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ। वह वसूलने का मामला है। अब वसूलने का तरीका क्या, उसको लेकर प्रक्रियात्मक विवाद है, लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं कि उनके पास 5 करोड़ 31 लाख रुपए का बकाया है। इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अरे मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई डर और निर्भयता, लालू जी भी कब छोड़े पद? जब जेल जाने लगे तब ना छोड़े। और आज भी जो लोग आरोपी हैं, बेल पर हैं, वो तो सीना तान कर हैं। तो सीना तान करके रहने से नहीं होता, जनता भी चीज़ों को देख रही है ना, और कानून भी अपना काम करेगा। तो ये तो तकाजा आपका है, तकाजा कि आप अपने मंत्रिपरिषद में कैसे लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल करते हैं। आज ही मैं भक्तचरण दास जी का स्टेटमेंट देख रहा था, जो दिल्ली के अखबारों में बहुत प्रमुखता से छपा है, और जिसमें उन्होंने कहा कि राजद और जनता दल के नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए कार्तिक सिंह के मामले पर। मैं कार्तिक सिंह के मामले पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। केवल मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के भक्तचरण दास ने जो टिप्पणी की है, मैं केवल उसका जिक्र कर रहा हूँ। ये तमाम मामले जिसके बारे में नीतीश जी को विचार करना चाहिए, और नीतीश जी सुप्रीम कोर्ट तक गए। ये मामला करीब 12 साल से चल रहा है, और टोटल घोटाला बिहार में 400-500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का होगा। इसके इसमें एक स्टेक होल्डर और सुधाकर सिंह भी है। आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, आप पर मैं अभी केवल सुधाकर सिंह से जुड़ा मामला कर पूछ रहा हूँ, तो मैं केवल उसी का जवाब दूंगा। बाकी का जवाब तो रोज़ दे ही रहे हो, रोज़ आप लोग छाप ही रहे हैं, वीडियो दिखा रहा है। तो सुधाकर सिंह और इस चावल घोटाले पर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।